हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं फिर से प्रेरणादायक कहानी लेकर के आपके सामने आई हूँ। मैं पिछले 1.5-2 साल से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत वीडियोस आप तक पहुँचाती हूँ, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आज की युवा पीढ़ी जो बहुत ही ज़्यादा भ्रमित रहती है, कन्फ्यूज़्ड रहती है या फिर चिंताग्रस्त है, और फिर आज के 2 साल के कोरोना पीरियड में सब कुछ रीशफलिंग हो गई है, सब अस्त व्यस्त उथल पुथल हो गया, चाहे वो कार्यालय में हो, चाहे घर में हो, चाहे और कहीं भी हो। और कितने लोगों की तो बेरोजगारी ही सामने आ रही है। तो नेचुरली देखिए, ऐसी स्थिति में, मनोस्थिति में टेंशन होना, एंजाइटी होना, फ्रस्ट्रेटेड होना या फिर डिप्रेशन का मरीज बनना स्वाभाविक है। लेकिन कहीं भी आप इसको हावी मत होने दें। आप क्या करिए, कुछ अपनी पैटर्न को चेंज करिए, अपनी रूटीन को चेंज करिए, सकारात्मक 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 सोच करिए, विचार लाइए। और फिर जितने हमारे धर्म मार्ग को अपनाने वाली चीज़ें हैं, धर्म के 10 गुण होते हैं, उसमें से 5-6 मोर देन 50% अपनाइए, तो आपको कभी भी ये निराशा या असफलता या कभी भी आपको जो एक एंजाइटी सी रहती, चिंता सी रहती है, दुख होता है, क्लेश होता है, चिंता रहती है और चिड़चिड़े से होते हैं, वो नहीं होगा। तो चलिए, आज भी मैंने ऐसी ही कहानी एक निकाली हुई है कि इसमें हमें नम्र कैसे बनना है। तो है, शीर्षक है नदी का घमंड, है ना, नदी और वो है। तो मैं इसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि देखिए, सफलता की पोशाक कोई रेडीमेड कहीं मिलती नहीं कि टंगी हुई है सफलता और हमने पोशाक की तरह धारण कर लिया, नहीं। इसके लिए आपको हुनर चाहिए, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अबव ऑल आपको विनम्र होना, नम्र होना बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए, महात्मा गांधी जी ने भी अहिंसा आंदोलन के आधार पर अहिंसा से हम सबको आज़ाद कर दिया, है ना, नरम दल के थे इसलिए। तो नरम और नम्रता एक दूसरे की बहन है। तो मैं नम्रता की ही, सरलता की ही, मधुरता की ही बात करूँगी कि कैसे हमको रहना चाहिए। तो आप जानते हैं कि विनम्रता के अभाव में व्यक्ति चाहे कितना भी ऊंचे से ऊंचे पद पर भी हो जाता है, लेकिन घमंड का पुतला बनकर रह जाता है और जो किसी के भी सम्मान का पात्र नहीं बन पाता। कोई भी स्थान हो, कोई भी जगह हो, यदि विनम्र व्यक्ति हर जगह है यदि, तो वो हर जगह सम्मान पाता है, उसका आदर होता है, उसको याद किया जाता है। और जहाँ विरोध हो, जहाँ प्रतिरोध और बल से काम नहीं चल सकता, विनम्रता से ही समस्याओं का समाधान या हल हो सकता है। तो विनम्रता के बिना सच्चा स्नेह नहीं पाया जा सकता। जो व्यक्ति अहंकार और वाणी की कठोरता से बचकर रहता है, वही सर्वप्रिय भी बन जाता है। तो ये मेरा जिस्ट है और नदी का घमंड कहानी अब मैं शुरू आपके करूँगी। तो एक बार क्या हुआ कि नदी और समुद्र आपस में बात कर रहे थे और नदी ने कहा कि मैं अपनी नदी के बहाव से, तुम बताओ मैं क्या चीज़ उखाड़ लूँ। समुद्र ने कहा कि क्या उखाड़ सकती हो तुम। तो बोली कि मैं सब मनुष्य को, धरती को, आकाश को, पहाड़ को और नदियों को, पशुओं को, सबको उखाड़ पे फेंक सकती हूँ। बोली अच्छा, तो तुम ऐसा करो, मुझे ये सब नहीं चाहिए, ना पहाड़ चाहिए और ना ही मनुष्य चाहिए, ना पशु चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तुम मेरे लिए जो घास होती है, दूब होती है, तुम उसको मेरे लिए उखाड़ लाओ बस। बोली ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और उसने पूरे वेग से, तूफानी वेग से, बवंडर वाले वेग से नदी ने अपना प्रभाव बढ़ा दिया। और जब जब वो दूब के पास, घास के पास जाए, वो उखाड़ ही ना पाए, वो झुक जाती थी नदी के वेग से। जो घास पतवार होती हैं वो झुक जाती थी, कोमल होती हैं, नरम होती हैं, हो जाती हैं। आखिर वो थक गई, सांस फूलने लगी, बेतहाशा, बिल्कुल जैसे कि गुस्सा भी उसको आ रहा था और ये हो रहा था कि आज तो मेरी बिल्कुल भद्र पिट गई है, मैंने कैसे बोल दिया समुद्र को, और ये तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है, यहाँ तो दूब क्या, दूब के सही सगे संबंधी में हिलने को तैयार नहीं है, तो जड़ से मैं क्या उखाड़ के फेंकूँगी। दौड़ी दौड़ी समुद्र के पास गई, बोली कि भाई मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उखाड़ नहीं पाई। तुम कहो तो मैं पहाड़ और कोई नदियाँ या क्या कहते हैं, पशु हैं या मनुष्य हैं या अन्य कोई भी चीज़ है, पेड़ हैं, पौधे हैं, सब उखाड़ लाऊं, लेकिन घास उखाड़ने में मैं असमर्थ हूँ। तो क्या है, नदी की बात सुनकर समुद्र ने मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहा कि जो कठोर होते हैं वो आसानी से क्या है, उखड़ जाते हैं,
उनमें कोई मेहनत नहीं लगती है। लेकिन जिसने घास जैसी मधुरता, सरलता, सरसता, नम्रता, विनम्रता सीख ली हो, उसे प्रचंड वेग का झोंका भी उखाड़ नहीं सकता है। समुद्र की बात सुनकर नदी का घमंड तो हो गया चूर चूर, रफू चक्कर, उसका मुंह लटक गया। तो कहानी का यही श्रेय है, यही सारांश है, श्रेय नहीं सॉरी, कि सारांश यही कहता है कि विनम्रता यानी जिसमें लचीलापन हो, है ना, तो वो आसानी से मुड़ जाता है लेकिन टूटता नहीं है। घास है, वेग से समुद्र का, नदी का पानी आया, कोई भी आया समुद्र का, तो उखड़ेगा नहीं, मुलायम है, इसलिए वो झुक गया, फिर उठ गया, फिर झुक गया, फिर उठ गया, इस तरह होता है। तो नम्रता की कला जिसने सीख ली, उसकी तो शौर्य उसको मिलना ज़रूरी है, वो शौर्य की पराकाष्ठा है। नम्रता में सद सम्मान मतलब रहता है, संचित रहता है। नम्रता हर सफल व्यक्ति का एक ज्वेल है, एक जेम है, एक गहना होता है। नम्रता ही बड़कपन है। दुनिया में बड़ा होना, नम्रता को अपनाना चाहिए। यदि बड़ा बनना है, सफल बनना है, हमें सफलता के शिखर को छूना है, तो हमें कहीं ना कहीं विनम्र होना ही पड़ेगा, अपनाना ही चाहिए। संसार को विनम्रता से ही जीता जा सकता है। ऊंची से ऊंची जो मंजिल हासिल कर लेने के बाद भी अहंकार से दूर रहकर विनम्र बने रहना चाहिए। ये कहानी का है। तो मेरा युवाओं मित्रों और बाकी भी बच्चे भी हों, माताएं हों, जो अपने बच्चों को सिखा सके, सुना सके मेरी कहानी, तो उन्हें बचपन से ही ये चीज़ ज़रूर सिखाइए कि नम्रता, विनम्रता, सरसता, मधुरता, सरलता क्या होती है और इसको अपने में आत्मसात करना चाहिए। कहानी ख़त्म हो गई। मैं डॉक्टर मंजू जय, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, बाय।